हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिया, बीपीडी फाइनल स्टूडेंट। तो मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आ रखे थे इंस्टाग्राम पे कि मैम बीपीडी में स्कोप है या नहीं है, बीपीडी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एडमिशन के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। तो मैंने आपके सारे डाउट राइट डाउन कर लिए हैं। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपीडी है क्या। बीपीडी है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हो? बीपीटी में क्या होता है कि जब कोई भी पेशेंट है, जैसे अगर उनको नी सर्जरी हुई है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव है या फिर प्री ऑपरेटिव है, मतलब पोस्ट मतलब कि ऑपरेशन के बाद, या फिर प्री मतलब ऑपरेशन से पहले, ठीक है। रिकवरी करवाते हैं हम, रिहेबिलिटेशन करवाते हैं उनका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फिजियोथेरेपी में करते हैं, ठीक है। विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी हमने पेशेंट को ठीक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बीपीटी ये हो गया। दूसरा ये कि बीपीटी में स्कोप है या नहीं है। बहुत बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि क्या हमें बीपीटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको सबको क्लियर कर दूं कि बीपीटी में काफ़ी स्कोप है और बहुत अच्छा स्कोप है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्लिनिक जा रहे हो, आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हो और अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हो, तो बहुत स्कोप है। और स्पोर्ट्स में है, पीडियाट्रिक में है, न्यूरो में है, कार्डियो में है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। आप आईसीयू में गए और आईसीयू में पेशेंट होते हैं, कार्डियो के पेशेंट होते हैं। और अगर आप न्यूरो में गए तो स्ट्रोक के बाद पेशेंट होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी की नीड होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कोई प्लेयर्स है, उनके साथ हमेशा एक फिजियोथेरेपिस्ट रहता है। अगर उनको कोई भी इंजरी हो, साथ के साथ फिजियोथेरेपिस्ट आता है और उनको देखता है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँगी स्टार्टिंग सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, स्टार्टिंग सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका जो भी आप सीखोगे, आपको नॉलेज आएगी, तो आपकी सैलरी भी उतनी अच्छी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात कि आप इसमें अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है खुद का बिजनेस करना, ठीक है। तो ये होगी हमारे करियर की बात कि इसमें स्कोप है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज चूज़ करें, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को एक सेपरेट वीडियो बनानी है कि कौन कौन से अच्छे हैं, किस किस सिटी में कौन कौन से हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डालूंगी, आप वहाँ जाके जरूर देख लेना, ठीक है। सबसे बड़ा और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैम इस साल नीट कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी। तो इस साल नीट कंपलसरी नहीं है। आपको 12th के बेस पे या फिर जिस भी आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, कईयों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एडमिशन लेने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखना कि उस कॉलेज के पास हॉस्पिटल या फिर ओपीडी है या नहीं है, ठीक है। अगर उनके पास ओपीडी होगी और हॉस्पिटल होगा तो आप उसमें प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर कॉलेज में या फिर उनके पास हॉस्पिटल या ओपीडी नहीं होती है तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। हम अगर पेशेंट नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे कौन सा टेस्ट है उस पर अप्लाई करना है, कैसे उनको ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि बीपीडी के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो बीपीडी के बाद आपके पास काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप जा सकते हो, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप बॉलीवुड में भी जा सकते हो। जैसे कि अगर आपका कोई भी ऐसा है कि मेरे को हाँ बॉलीवुड में जाना है, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप जा सकते हो। काफ़ी सारे फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो एक्टर्स के साथ भी काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, एनजीओज के साथ जुड़ सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हो, जैसे कि रेलवे में जा सकते हो आप, या फिर आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो। और आप अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप एमपीटी कर सकते हो, मास्टर इन फिजियोथेरेपी, ठीक है। उसमें आप ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो। तो एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं बीपीटी के बाद। बस आपको क्या करना है, स्किल डेवलप करनी है और अच्छे से पढ़ना है, और अपनी जितनी भी जर्नी है उसको बिल्कुल क्लियर पाथ लेके चलना है कि हाँ मेरे को पढ़ना है, उसके बाद मेरे को अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, और उसके बाद मुझे पेशेंस भी रखना है, ठीक है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीपीटी लाइन में। स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी हमारी बीपीटी के बाद, कोई हार्श रियलिटी या फिर सच बता दूं कि स्टार्टिंग सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है बीपीटी की, कोई हाई पेमेंट नहीं मिलती है। बट आपके अंदर स्किल्स होगी, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते रहोगे, जैसे जैसे आप पेशेंट मैनेज करोगे, आप पेशेंट को अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से असिस्ट कर सकते हो, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है या फिर प्राइवेट कॉलेज।
सो इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस भी कम होती है, और अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसमें ही जाना है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करो, नीट दो, और या फिर उसका जो भी एग्ज़ाम है वो दो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कैसा प्लेसमेंट होगा, कैसे आपकी पूरी जर्नी रहेगी, और आप कितना अर्न करोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, प्राइवेट में जा रही हो तो ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितनी स्किल्स होगी उतनी आपको सैलरी मिलेगी। बट हाँ, कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में ना इंटर्नशिप फ्री होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है कि जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं ना, तो हमसे वो इंटर्नशिप के पैसे लेते हैं, जैसे कि 25,000 या फिर 50K, ऐसा होता है। बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी ऐसा किया है। बट गवर्नमेंट कॉलेज में हमें स्टाइफंड भी मिलता है, कि मतलब जैसे स्टाइफंड मतलब कि जब हम वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं तो मतलब 1200, 1300, 2000 इतना स्टाइफंड मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसे MBBS को मिलता है वैसे ही हमें मिलता है। बट ये कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है, और प्राइवेट कॉलेज में तो मैंने नहीं देखा आज तक कि स्टाइफंड मिल रहा हो। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम हमें BPT करनी चाहिए, नर्सिंग करनी चाहिए, रेडियोलॉजी करनी चाहिए, या फिर पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स है जो अच्छा है। मुझे समझ नहीं आता, इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। BPT में हम स्किल बेस्ड होता है, रेडियोलॉजी में इमेजिंग होती है जैसे एक्सरे वगैरह, ठीक है। नर्सिंग में हम पेशेंट केयर देखते हैं, ICU केयर देखते हैं, तो इंटेंसिव केयर करते हैं, है ना। तो ये तीनों काफ़ी अलग हैं। आपका इंटरेस्ट है कि मैं ज्वाइन करूँगी, मुझे हाँ ICU में एमरजेंसी पेशेंट देखने हैं, मुझे ऐसे इंजेक्शन लगाना है या फिर एमरजेंसी केयर करनी है, तो आप नर्सिंग में जाओ। अगर आपको हाँ पता है कि आपको इमेजिंग या फिर एक्सरे या फिर MRI वो सब देखना है, तो आप रेडियोलॉजी में जाओ। BPT करनी है तो आपको स्किल्स या फिर बिना मेडिसिन के पेशेंट को ठीक करना है, एक्सरसाइज करवा के ठीक करना है। ये सब काफ़ी अलग फील्ड्स हैं, आप इनको मिक्स नहीं कर सकते हो, और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करो कि हाँ कि इसमें मुझे इंटरेस्ट है और इसमें मुझे करियर अपना बनाना है, ठीक है। तो अपना करियर चूज़ करने से पहले थोड़ा आप समझो कि ये मुझे किस में इंटरेस्ट है। उसके बाद मेरे पास अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैम BPT के बाद फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। आपका फ्यूचर सिक्योर है, बट एक कंडीशन है। एक तो आपको सीखते रहना है, क्योंकि BPT में बहुत नए नए टेक्निक्स आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते रहोगे तो आप एक सिक्योर और अच्छा करियर बना पाओगे। जैसे कि आप खुद का स्टैंडर्ड लो करके ही, मैंने देखा है कई फिजियोथेरेपिस्ट तो 200 में, 300 में, 400 में थेरेपीज करके आ रहे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसा जाएगा फिजियोथेरेपी करने के बाद, है ना। आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज और आप क्या क्या पता है नई स्किल्स के बारे में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम BPT में गवर्नमेंट जॉब्स हैं या नहीं है। BPT में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे कि आप एम्स में जा सकते हो या फिर रेलवे सेक्टर में जा सकते हो, और भी काफ़ी जॉब्स हैं, है ना। तो आ जाते हो तो इनमें बहुत कंपटीशन है। मेरे हिसाब से तो आपको प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहिए और आपको स्किल्स बढ़ानी चाहिए, और अपना क्लिनिक या फिर अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर, खुद का बिजनेस करना चाहिए, और अच्छे स्किल्स सीखने चाहिए। एकेडमिक्स में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट में अभी इतना नहीं है, क्योंकि इतनी ना तो वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैंने अपने 4 साल में एक्सपीरियंस किया है कि आपको इस करियर में आने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस के साथ ही आपकी ग्रोथ होगी, और आप धीरे धीरे करके ही नॉलेज लोगे और स्किल्स डेवलप करोगे, और जितना भी आप सीखोगे आपको आगे काम आएगा, और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका स्कोप भी बढ़ेगा, और आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट भी बनोगे। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है जो अपने पेशेंट को ठीक कर दे, और जब आपका पेशेंट आपको बोल के जाएगा ना कि हाँ आपके ये एक्सरसाइज से मैं ठीक हो गया हूँ, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैंने ये अपने जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। आई होप आप भी अपनी जर्नी में यही एक्सपीरियंस करो। तो मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में
इतने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में पूछना, और आपको नोट्स, गाइडेंस या फिर स्टडी टिप्स चाहिए तो वो भी मैं लेके आऊँगी। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाना और कमेंट करना उस रील पे, और आपको पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट और मैं आखिरी आपको टिप देना चाहूँगी कि अगर आप बीपीटी में आ रहे हो तो ये ज़रूर अपने दिमाग में रखना कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, दूसरा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और तीसरा आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो आपका करियर बिल्कुल सिक्योर है और आप बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन पाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और कीप ग्रोइंग, अच्छे से पढ़ो, ग्रोथ करते रहो। सो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। और आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए आप मुझे बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मैं बाय।